हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आलोक सिंह राजपूत में। लोकसभा से सभी कर्मचारियों पेंशन्स के लिए बहुत बड़ी खबर आ रही है। बोल सकते हैं कि बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। क्या है पूरा मैटर हम डिटेल में बताने वाले हैं। इस वीडियो से कर्मचारियों को बहुत कुछ जो है इसमें इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पहली बार आए यानी अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप इस घंटे के निशान को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए। तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को वॉच कर पाएंगे। आप हमारे चैनल पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, डिफेंस, पोस्टल, रेलवे, डाक सभी टाइप के कर्मचारियों के लिए हम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिए। चलिए आपको लेके चलते हैं उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जो कि देख सकते हैं आप इसमें कि डीओपीटी की तरफ से इसमें आंसर दिए गए हैं। बेसिकली क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी कर्मचारियों के लिए लोकसभा से। ये देख सकते हैं जिसका आंसर दिया गया है कार्मिकों लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय यानी डीओपीटी की तरफ से, जिसमें कर्मचारियों के स्थानांतरण हेतु कई सारी नीतियां हैं, उन पे जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यानी ट्रांसफर पॉलिसीज हैं कर्मचारियों के लिए, उसके रिगार्डिंग कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे और उनका आंसर आप देख सकते हैं डीओपीटी की तरफ से। जो डीओपीटी मिनिस्टर है उन्होंने दिया है। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसमें क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें देख सकते हैं आप, पहला क्वेश्चन है क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण की कोई नीति है। दूसरा है यदि हाँ तो उससे तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है क्या सरकार देश में सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एकल स्थानांतरण नीति बनाने का विचार कर रही है। एकल स्थानांतरण नीति के रिगार्डिंग ये बहुत जो सिंगल ट्रांसफर पॉलिसी उसके रिगार्डिंग ये इंपॉर्टेंट नोटिस है। आगे आप देख सकते हैं यदि हाँ तो इससे संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं पांचवा जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सरकार का केंद्र और राज्य सरकार दोनों के कर्मचारियों के लिए एकल स्थानांतरण नीति बनाने हेतु कोई आयोग गठित करने का विचार है। और अगला क्या है, यदि हाँ तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है। तो आप देख सकते हैं कि आंसर दिया है कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री मिस्टर जितेंद्र सिंह ने। तो आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक क्वेश्चन का एक साथ आंसर दिया है। तो आप देख सकते हैं, इसे ध्यान से देखिएगा। सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर या तैनाती के संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार भारत सरकार के सभी मंत्रालयों या विभाग में उनके कर्मचारियों के स्थानांतरण या तैनाती के लिए उनके स्वयं के दिशा निर्देश होने अपेक्षित हैं। निम्नलिखित, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान होना जरूरी है। पहला है कि जो न्यूनतम कार्यकाल है यानी कि जो न्यूनतम आपकी सर्विस है वो होना चाहिए। दूसरा जो है कि स्थानांतरण की सिफारिश के लिए यानी ट्रांसफर की सिफारिश के लिए सिविल सेवा बोर्ड के समान एक कार्यतंत्र होना चाहिए तथा संबंधित यानी उसके रिगार्डिंग जो भी डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज हैं उनसे यह भी अपेक्षित है कि वे स्थानांतरण नीति को सार्वजनिक रूप से सुलभ कराएं। देख सकते हैं कि अब ट्रांसफर पॉलिसी जो पहले से चली आ रही है उन्हीं के रिगार्डिंग उन्होंने बात कही है। दूसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है गा से गा जो है चातक क्वेश्चन के आंसर दिए इन्होंने। सरकारी कर्मचारियों के एकल स्थानांतरण नीति तैयार करने का कोई भी सरकार के पास ऐसा प्रस्ताव अभी नहीं है, क्योंकि कर्मचारियों के स्थानांतरण या तैनाती संबंधी दिशा निर्देश संबंधित मंत्रालयों या विभागों की विशिष्ट आवश्यकता पर निर्भर करते हैं। यानी कि जो डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज होती हैं उनके जो भी दिशा निर्देश होते हैं, गाइडलाइंस होती है, उसी के हिसाब से ट्रांसफर पॉलिसी जो है उनके जरूरत के हिसाब से उन पर डिपेंड करते हैं। इसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग राज्य सूची के अधीन आती है, जिसके लिए राज्य सरकारें नियम और नीतियां बनाने के लिए सक्षम है। उसके बाद केंद्र और राज्य दोनों सरकारी कर्मचारियों की एकल स्थानांतरण नीति हेतु किसी आयोग की गठन करने का प्रस्ताव नहीं है। यानी सरकार ने अभी बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि सिंगल ट्रांसफर पॉलिसी है उसका कोई भी प्रपोजल अब गवर्नमेंट के पास नहीं है। और इसके अलावा राज्य सरकार की इसमें बात की गई तो राज्य सरकार की जो राज्य का विषय है तो राज्य चाहे अपने हिसाब से उसमें जो है पॉलिसीज और रूल्स उसमें लागू कर सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो था जो ट्रांसफर पॉलिसी है उसके रिगार्डिंग। वीडियो अच्छा लाइक करिएगा, शेयर करिए सभी दोस्तों के साथ में। ऐसी न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।